इसी में आगे बढ़ते हैं। ये होगा हमारा सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाला जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा भाई तो प्लीज जाकर के अटेंड कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसके एक क्रिटिकल क्वेश्चन से कुछ, जैसे कि मैं प्रीवियस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन उठा के आपको दे देता हूं, जैसे 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं इसी की जगह 2.3 × 10⁵ और इसको क्या देता हूं लीटर मोल्स इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, तो ये बताओ कौन सा टॉपिक, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर मैं आपके लिए N2 और इसी तरीके से क्या दे देते हैं HNO3 प्लस H2O gives diluted HNO3। अब बताओ कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए क्या बताना है, ऑर्डर, और उसके साथ साथ इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी बताना है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में आएगा इस चैप्टर से अगर पूछता है तो देखो ऑर्डर अगर इसकी बात की जाए तो ऑर्डर इस वाली रिएक्शंस का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी में भी कुछ पावर नहीं दिया गया है, तो इसलिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करोगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 रिएक्टेंट स्पीसीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं केमिकल रिएक्शन में। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इस वाले क्वेश्चंस पे क्या आएगा अपना, इसमें अपन ने पूछा कौन सा इक्वेशन हो, कौन सा रेट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो यहाँ देखो सेकेंड इनवर्स है, यानी ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ वाला लीटर मोल्स इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये सेकेंड ऑर्डर है। क्लियरेंस है। चलो तो अब उठाते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक और इस टॉपिक से, इसके बाद सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बन जाए। तो इस टॉपिक से प्रीवियस टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन छूट गया था जो कि कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको ही लेते हैं। जैसे कि आपके पास रेट लॉ से अपन ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था प्रीवियस टॉपिक में, तो रेट लॉ से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रेम दिया गया है कि N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, ये इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिया गया है, और इसकी बोलता है कि आपको फ्रेमिंग क्या है, कुछ इस तरीके का है कि N2 और यहाँ H2 और इसके साथ साथ यहाँ NH, थोड़ा पास पास में ले लेते हैं, जगह भी कम है, मेरा छोटा सा बोर्ड है। N2 यहाँ H2 और यहाँ NH3 की कुछ कंसंट्रेशन इनिशियल दी गई है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशंस इन सभी की दी गई है। जैसे कि NH2 के लिए क्या दिया गया है, मान लेते हैं 10 दिया गया है, H2 के लिए कितना दिया है 7 दिया है, और NH3 के लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद अपन हार्डिंग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ये दिया गया आपका, मान लेते हैं 12 दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ एक्सपेरिमेंट 2 में ये आपको 20 दिया गया है, और ये आपको 14 दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 24। और आसान लेते हैं, चलो ये आपको 10 ही दिया है, ये आपको फिर से कितना दिया है 21 दिया गया है, और ये आपको 44 दिया गया है, ठीक है। और ज्यादा आसान लेते हैं, टेबल से ही करते हैं, 12 24 बातें 36 बार 4 48 48 ले लेते हैं। ये 3 इक्वेशंस दी गई। एक और चौथा चीज आपके पास इसी तरीके का दिया है, ये भी 10 दिया गया है और ये 7 दिया गया है फिर से, और ये चीजें तो फिर से मैच खा जाएंगी। इसको 9 दिया गया है, मान लेते हैं, सॉरी 63 दिया गया है, कट जाएगा ना 7 से, और यहाँ पास से ये अननोन है। ये एकदम बेसिक फ्रेमिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया। तो एक फटाक से इसको ले। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपने को बोलता है रेट फाइंड करो, रेट फाइंड करो, उसके साथ साथ और क्या बोलते हैं ऑर्डर फाइंड करो, और बोलता है मॉलिक्यूलरिटी, तो आप बेसिक है, छोटी छोटी चीजें नहीं लेते हैं।
रेट फाइंड करो, ऑर्डर फाइंड करो और उसके बाद रेट कांस्टेंट के भी फाइंड करो। ये तीन चीजें इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अपन सबसे बेसिक पहले ये बोला है, फिर ये बोला है, फिर ये बोला है, ठीक है, तीन चीजें बोला है इसमें फाइंड करने के लिए। तो अपन पहले वाले में चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया, रब कर दूं ना उसको, तो ये तो ऐसी आसान सा है। इसमें पहला चीज बोला है आपको ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो आप इन सभी की जो रिएक्शंस हैं उन सभी का क्या बना लो, एक एक केसेस बना लो। इसी के कई स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो अपन केसेस बोल देते हैं। चलो केस फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में अपन क्या लेंगे, ये वाला चीजें लेंगे। तो केस फर्स्ट कैसे बनाते हैं, रेट इक्वेशन लिखो और इसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। और रेट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रेट कितना दिया है, NH3 इज अ प्रोडक्ट, सॉरी ये NH3 ले लिए हैं अपन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट मान लेते हैं, ठीक है। तो रेट आपको ये दिया गया है H2 और N2 के ये वैल्यूज दी गई है। तो अपन रेट अब इस कंडीशंस के हिसाब से लाते, फॉर्मूला इस कंडीशंस के हिसाब से लाते हैं। चलो, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, K और A की जगह N2 लिख सकते हैं, N2 टू द पावर X एंड B की जगह H2 लिख सकते हैं टू द पावर Y। ये आपका आ गया इस इक्वेशंस के हिसाब से बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को लेकर के अपन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन इसके लिए पहला केस बनाते हैं, ठीक है, पहला ही केस में है अपन। चलो, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इसी पुट करते रहते हैं। तो 12 इज इक्वल्स टू 10x और ये 7 का y, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 भी बना लो आप। तो ये क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू k और ये 14x, सॉरी 20x है, 20x 14y और ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 24 है, इसी तरीके से ये 48, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो आप सिर्फ कंसंट्रेशन पुट करते चलो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं शुरू में ही कराए देता हूं, और ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना देंगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बना देंगी। और ये आपका अननोन है, तो इसके लिए जगह R लिख देते हैं, ये K और ये 10 ही दिया है, और ये कितना दिया, 63 दिया गया है, और ये y और ये इक्वेशन 4। चलो, इसका एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, बोर्ड थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है। अब मैं इस चीज़ों को रब करे दे रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे कोई काम की नहीं आएंगी, ठीक है। इक्वेशंस बना लिए हैं तो हो जाएगा अपना काम, तो इन सभी को रब कर देता हूँ, और इस अननोन R को ही फाइंड करना है आखिरी में। तो अपन करते हैं अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। इसकी फ्रेमिंग जो समझ गया है उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकता है। तो अपने पास एक ऐसे कोई क्वेश्चन चुनो। अब ये जो केसेस अपन ने बनाए, ये केस 2 आ जाएगा, ये केस 3 आ जाएगा, ये केस 4 आ जाएगा, केस 1, सॉरी केस 1, केस 2, केस 3 और ये केस 4 आ जाएगा। तो ये सारे जो केसेस आपने बनाए हैं, इस केसेस में से ऐसे कोई केसेस आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है जल्दी से जल्दी। वैसे तो सॉल्व आसानी से हो ही जाएगा, बट और ज्यादा फास्ट अपने को बोर्ड में उतना टाइम तो रहेगा नहीं, तो और तेजी से कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आपको कुछ ऐसे इक्वेशन चूज कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली कट हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये वाला इक्वेशंस लेके चलता हूं और ये वाला इक्वेशंस लेके चलता हूं, तो ये वाला और ये वाली वैल्यूज डायरेक्टली कट हो जाएंगी, और ये के और ये के तो खो ही जाएगा, और मुझे आसानी से यहाँ से वैल्यूज निकल सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे आप 1 2 को भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा, 1 3 को डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा आंसर सभी में, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बट मैं सबसे आसान से आसान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो,
तो 12 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू x टू द पावर x और 7y डिवाइडेड बाय कौन सा 48 इज इक्वल्स टू k, और यहाँ कितना पुट कर सकते हो x इज एंड 21 हुआ। क्लियर। अब इसको कट करो बस, आसानी सी है। 7 12 बन चौक 12 12 चौक 48, के कट हो जाएगा, 10x कट हो जाएगा, और ये 7 14 7 3 21 आ जाएगा। अब जो चीजें बची है उसको लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो अपने पास बचा क्या है, ये बचा है 3y इज इक्वल्स टू 4 बचा है, 3y इज इक्वल्स टू 4 बचा है। चलो, तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये चीजें आप कभी भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 4 3 अपन कभी भी नहीं लिखेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी 3 टू द पावर y ही रहने देते हैं, और इसको कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो बट 3 होना तो नामुमकिन है, ठीक है। वैसे अपन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यूज और इधर की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तो अपने को थोड़ा बहुत यूनिट में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो अपना आंसर ही नहीं आएगा, अटका देगा। चलो, तो एक इक्वेशन आपके पास ये आई है, इसको अपन नोट करके रखते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे आपके बोर्ड में कैसे देगा कि ये और ये अगर कट करोगे तो ऐसा एक वैल्यू मिलेगी जो कि ये है और ये वैल्यू इसको सेम करेगी, ठीक है। जैसे कि अपन 1 और 2 को कर लेते हैं। जैसे कि मैं 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ, तो 12 इज इक्वल्स टू k 10x और ये 7y डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू k, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 है ना, ये 20 और ये 14y। तो ये 12 दूना k कैंसल, ये 2 जा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 जा आ जाएगा। सो यहाँ इक्वेशंस क्या बन जाएगा आपका, 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आपको एक वैल्यूज नोन होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ दो चीजें अननोन हो रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पास से एक इक्वेशंस को थोड़ा सा मुझे चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पास, क्योंकि वैल्यूज आपको सेम नहीं आएगी। ये अगर यहाँ 3 है तो इधर साइड भी 3 ही होना चाहिए, पावर जाए 1 2 3 4 अपन चाहें तो लिख सकते हैं। अगर इसको क्या कर दें अपन, टू टू द पावर ना 7 14 7 3 21 7 चौक 28। अगर इसको मैं 28 ले लूं तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा और बोर्ड में ऐसा कोई इक्वेशन देगा नहीं आपको, ठीक है। ये बातें क्लियर रहनी चाहिए। 7 चौक 28 ले लूं तो आसान हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 28, तो ये 4 जा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ मेरे 3 की जगह 4। तो अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y इज इक्वल्स टू 4, सो मतलब इसकी पावर 1, सो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और y की पावर यहाँ 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर x एंड y की पावर 1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 2 कैंसल। सो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ तो 1 आया, अब फिर से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। नीचे तक आ रहा है ना, फिर से वो चीजें मैच नहीं खा रही हैं, तो फिर से मैच नहीं खा रही तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। आप यहाँ इसको कैसे कर देना, इसको अपन 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और सम टू द पावर 0 इज बेसिकली 1, और इसका अगर किसी की पावर 0 होती है मतलब वो 1 होता है,
ठीक है, तो ये 1 के इक्वल ही आ जाएगा, तो अपन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज मिल गई जो इस इक्वेशन के लिए अपने को जरूरी थी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बेसिक इक्वेशन आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो x एंड y ऑर्डर मालूम चल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो x कितना है 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी क्या आ जाएगा 1 इज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो, तो ये पहला आंसर, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब रब कर दूं, हो गया स्टूडेंट्स। चलो, अब नेक्स्ट जो चीजें आती हैं, इसमें से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करने को बोला था के फाइंड करो, के फाइंड करो, यानी ये चीजें बोला था फाइंड करने के लिए। तो के कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको ये x एंड y की वैल्यू मालूम चाहिए कि किसी भी एक इक्वेशंस में पुट कर दो, बट आखिरी वाली इक्वेशन में मत पुट करना, क्योंकि इसमें r और k दो अननोन, ऐसी वैल्यूज में पुट करो जिसमें एक ही अननोन हो। ठीक है, तो अपन पहला इक्वेशन जैसे यूज करते हैं, तो 12 इज इक्वल टू k और 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हैं 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इज इक्वल टू k और सम टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 7 की पावर 1 मतलब 7, और यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/7। अब देखो, यूनिट लिखना भी एक बहुत अच्छी सी कला है यहाँ। ठीक है, यूनिट के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हमने ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर कितना आया था, सम का पावर 1 आया था, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है, सेकेंड इनवर्स बस आता है। तो ये आ जाएगा आपका के की वैल्यू, सॉल्व हो गया। नाउ अपने पास नेक्स्ट क्या है, ये r को फाइंड करना था, तो r इज इक्वल्स टू अपन डायरेक्टली इसकी वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, 12/7 और ये 10 इसकी पावर 0 और ये 63 इसकी पावर 1। सो इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/7 इंटू 1 इंटू 63। ठीक है, तो 7 14 7 21 7 चौक 28 7 35 7 9 9 7 9 जा 63, ये आ जाएगा, और 12 9 जा 12 इंटू 9 कितना होता है 108। सो r इज इक्वल्स टू 108 और r की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगा यूनिट। तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है यानी मोल्स है और लीटर इनवर्स। बस यार, ये हो गया आपकी सॉल्व कहानी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेट और ये r की वैल्यू भी। तो इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई थिंक सो आप इजीली हैंडल कर लोगे ये सारी चीजें। अब इसी के रिगार्डिंग एक आपको मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है बट अपन उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स को, और अगर कोई डाउट रहा तो अपन पूरे एक्सप्लेनेशन को भी एक्सप्रेस करेंगे। हो गया ना इसका स्क्रीनशॉट। चलो, तो इसके एक क्वेश्चन देते हैं आपको इसी रिगार्डिंग। तो आपको यही तीनों चीजें फाइंड करनी है उसके लिए भी, जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, डायरेक्टली लिखते हुए नहीं, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्लीज सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट आएगा और आंसर नहीं बनेगा तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आई थिंक सो आपकी बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हैंडल हो गई होंगी। हम इससे रिलेटेड और बहुत सारे CBSE से क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। तो फिलहाल इस क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत, और जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी फैमिली में। थैंक यू सो मच।